वीडियो के अंदर आपको कुछ रीजंस देता हूं, बताता हूं ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे और आप अपनी एसआईपी को स्किप ना करें। कई लोग अपनी एसआईपी स्किप करते हैं, खासकर मार्केट के डाउन टर्न में तो और ज़्यादा लोग एसआईपी को स्किप करते हैं, एसआईपी बंद करते हैं और फिर वापस ऊपर आ जाती है तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप जितना सोचते समझते हो उससे कई ज़्यादा नुकसान इससे होता है, जिसको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मार्केट का माहौल थोड़ा अभी भी खराब ही चल रहा है, तो काफी लोग हो सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट को रोकने या निकालने पे के बारे में सोच रहे होंगे। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, इवन अ सिंगल एसआईपी इंस्टॉलमेंट जो है, मतलब एक इंस्टॉलमेंट भी अगर आप मिस कर रहे हो, वो भी मिस करने का लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे मान लो अगर 10,000 हर महीने की एसआईपी चल रही है किसी की, अगर महीने की एक एसआईपी भी वो मिस करता है, मान लो 10,000 रुपए एक महीना का वो मिस कर गया, उसने नहीं इन्वेस्ट किया, जानबूझ के करे, गलती से हो गया, जैसे भी हुआ, आज से 10 साल बाद वो 10,000 की एक इंस्टॉलमेंट हर महीने 10,000 जा रही, वो अलग छोड़ दो, एक महीना का जो एक 10,000 गया, वो 10 साल में हो सकता है 70,000, 80,000, या पास डेटा में हमने देखा है कि हो सकता है वो 10,000 रुपए 1,30,000, 1,20,000 तक भी बन जाते, सिर्फ एक 10,000 रुपए आज से 10 साल बाद। 60, 70, 80,000 तक तो नॉर्मली बन ही जाता है। तो जो एक एसआईपी मिस हुई, आज से 10 साल बाद वो आपका 60, 70, 80 या 1,00,000 रुपए भी रहता है। आज से 20 साल बाद सिर्फ एक एसआईपी मिस की हुई, हो सकता है आपके 7-8 लाख रुपए का नुकसान हो। और आज से 30 साल बाद, मतलब आपने एसआईपी स्टार्ट की, समझ लो आप 30 साल के थे, 60 साल पे आपको रिटायर होना था, आपने अपनी रिटायरमेंट के लिए कोई एसआईपी शुरू की, आपने शुरुआती सालों में एक एक दो दो एसआईपी भी मिस की है, किसी रीजन से डर के जानबूझ के बंद किया, जो भी किया, तो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे वो कितने लाख रुपए का अंतर आपके कॉर्पस में लाएगा। सिर्फ 10,000 की एसआईपी की भी बात करते हैं तो 30 साल बाद वो 20, 30, 40 लाख रुपए तक का भी अंतर ला सकता है। समझ रहे हो, इतना बड़ा अंतर आ सकता है अगर 2-3 एसआईपी भी सिर्फ 10,000 रुपए की, मतलब 20-30 हजार रुपए आज जो हम मिस करेंगे, वो हो सकता है आज से 30 साल बाद 15 लाख, 10 लाख, डिपेंडिंग ऑन स्कीम की, किस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लार्ज कैप में थोड़ा कम इफेक्ट दिखेगा, स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा ज्यादा इफेक्ट दिखेगा, लेकिन 10,000 की एसआईपी मिस की हुई मिनिमम 10 लाख रुपए का डेंट तो 30 साल बाद मारेगा ही मारेगा। तो ये इतना बड़ा एक रीजन होता है कि सिंगल भी एसआईपी मिस नहीं करनी चाहिए। दूसरा रीजन, हमारा जो एसआईपी का मेन मकसद होता है, वो होता है एसआईपी करते हैं हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के लिए, ताकि एवरेज कॉस्ट हमारा हो जाए, ऊपर भी खरीदी हो रही है, नीचे भी खरीदी हो रही है, तो एवरेज एक हमारा बाइंग प्राइस हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम एसआईपी को बंद करते हैं, मिस करते हैं, जान के करें या अनजाने में करें, तो हमारा जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और खासकर ज्यादातर लोग जो होते हैं वो डाउन टर्म में ही, जब मार्केट खराब सिचुएशन रहती है, गिरावट में रहती है, तभी अपनी एसआईपी बंद करते हैं। ऐसे में उनका जो एवरेज डाउन होना चाहिए था, एवरेज नीचे आना चाहिए था बाइंग प्राइस का, वो नीचे नहीं आ पाता। मतलब ऊपर चल रही थी तो एसआईपी कर रहे थे, मार्केट गिरी, एसआईपी बंद किया, फिर मार्केट ऊपर गई, एसआईपी चालू कर दिया, यही तो लोग कर रहे हैं। तो इससे जो बाइंग प्राइस नीचे आ सकता था वो नीचे नहीं आता, और वही चीज है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग नहीं हो पाती है, एसआईपी का जो मेन मकसद है वही आप बर्बाद कर देते हो। एक बहुत बड़ा एसआईपी मिस करने का जो खामियाजा है, इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन खराब हो जाती है। इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन कैसे खराब होती है कि एक बार जब आपको लत लग जाती है ना, मान लो एसआईपी चल रही है, इस महीने में मुझे कुछ काम था इसलिए मैं अपना एसआईपी का इंस्टॉलमेंट बंद करता हूं और मैं वो काम कर लेता हूं। अब इस महीने में था, आपने बंद करके कर लिया, 2 महीने बाद फिर कुछ ऐसा काम आएगा और फिर आप अपनी एसआईपी बंद करोगे। ये डिसिप्लिन खराब हो जाता है एक बार भी एसआईपी मिस करने पर या बंद करने पे। हमेशा माइंडसेट ये रहना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो मैंने फिक्स किया है अपने फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए वो फिक्स ही रहेगा। कोई काम आएगा वो 1 महीना डिले होके अगले महीने, 2 महीने के पैसे जोड़ के करेंगे, लेकिन अपनी जो फ्यूचर सेल्फ के लिए हम सेव कर रहे हैं या अपने बच्चों के लिए सेव कर रहे हैं, बच्चों की शादी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, घर बनाने के लिए कर रहे हैं, या अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं,
उससे किसी भी तरीके यहाँ पे उसके अंदर कोई भी मैनेजमेंट नहीं होगा। वो पैसा जो जा रहा है हर महीने वो जाना ही चाहिए। इस तरीके का माइंडसेट और डिसिप्लिन होना चाहिए, जो कि बार अगर एसआईपी बंद करते हैं, एक बार भी करते हैं तो वो फिर लत लग जाती है और इंसान अपनी नीड्स छोड़ के वांट्स के चक्कर में भी अपनी एसआईपी बंद करने लगता है। तो ये डिसिप्लिन खराब कर देता है एसआईपी स्किप करना। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है एसआईपी मिस करने का या थोड़े टाइम के लिए बंद करने का या स्किप करने का, वो होता है खासकर जब आप गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हो, और ज्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग गोल्ड बेस्ड ही होती है तो बेहतर होती है। अगर मतलब बहुत पैसा है तब तो बात ही छोड़ दो, नहीं तो नॉर्मल जो इन्वेस्टर है वो अपने गोल्स के लिए ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आज का एक 10,000 रुपए महीने का एक एसआईपी मिस किया हुआ आज से 10 साल बाद 70-80 हजार का डेंट मार सकता है। हो सकता है आज से 30 साल बाद 10 लाख का भी डेंट मार सकता है। 30 साल बाद की बात कर, हो सकता है 10,000 आज से 30 साल बाद 10 लाख का डेंट पड़ सकता है। तो इसलिए जब हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं और इस तरीके का जब हम एसआईपी मिस करेंगे, तो हम अपने रिटायरमेंट के लिए सोच रहे थे कि हम 1 करोड़ का कॉर्पस बनाएंगे, लेकिन जब रिटायरमेंट पे पहुंचेंगे तो हमें दिखेगा कि कॉर्पस तो मेरा 75 लाख का ही, 70 लाख का ही, 80 लाख का ही। ये तो छोटा जब था तब, जब एसआईपी की अमाउंट बढ़ेगी, मान लो हम 5 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये एसआईपी मिस करने की आदत ने हमारा जो कॉर्पस है 4 करोड़ पे ही रह गया, 4.5 करोड़ पे रह गया। तो ये जो चीजें हैं वो दिखती नहीं है, हमें समझ में नहीं आती। अरे एक एसआईपी मिस कर दिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज का 1,000 रुपया भी मिस किया हुआ आज से 30 साल बाद बहुत बड़ा अमाउंट में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हो सकती हैं एक एक एसआईपी पेमेंट मिस करने से। चलिए एक लास्ट, जो कि हमारी तरफ से नहीं बैंक की तरफ से दिक्कत होती है कि अगर हम बार बार एसआईपी अपना मिस करते हैं, मतलब पैसा नहीं है और हमारा एसआईपी मिस हो जा रहा है, तो 2-3 बार 4 बार तक बैंक अपना देखती है। उसके बाद एक तो आपका चार्ज लगाती है हर बार 500 रुपए, 750 रुपए, डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक अलग अलग चार्जेस होती है जो आपका एसआईपी पेमेंट बाउंस होगा। म्यूचुअल फंड्स की तरफ से चार्ज नहीं लगता, चार्ज ये बैंक वाले लेते हैं क्योंकि मैंडेट सेट होता है। तो ऐसे में एक तो आपका चार्ज हर महीने लगेगा, दूसरा 3 एसआईपी पेमेंट का ही मैंडेट होता है कि 3 अगर आपका मिस हो जाएगा तो बैंक की तरफ से वो मैंडेट खत्म कर दिया जाएगा। 3 अगर एसआईपी आपकी बंद हो जाती है तो बैंक की तरफ से भी मैंडेट खत्म हो जाएगा और म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से भी आपकी एसआईपी बंद कर दी जाएगी। खासकर पिछले कुछ महीनों से इस चीज को काफी एक्टिवली ट्रैक किया गया है। इसी साल अप्रैल के महीने में हेविली म्यूचुअल फंड के जो अकाउंट्स हैं, जो एसआईपी एक्टिव अकाउंट्स, उनको बंद कर दिया गया जिनमें काफी टाइम से पेमेंट नहीं आ रहे थे। इस कारण से 300% से ऊपर एसआईपी स्टॉपेज रेशियो भी हिट कर गया था अप्रैल के महीने में, इसके बारे में हमने बात की थी। तो बार बार अगर आप एसआईपी पेमेंट मिस हो रहा है आपका, तो बस बंद कर दी जाएगी आपकी एसआईपी, फिर से आपको स्टार्ट करना होगा। तो चलिए ये तो आप फिर से ऐप, मोबाइल ऐप से कर लोगे, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो बिगड़ने के बाद बहुत मुश्किल है आना। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। ट्राई कीजिए गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हो और नॉर्मल वेल्थ क्रिएशन कर रहे हो, ट्राई कीजिए कि एसआईपी बिल्कुल भी मिस ना हो। लॉन्ग टर्म बेटर वेल्थ क्रिएशन इफेक्ट के लिए भी और अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए।